दोस्तों नमस्कार, मैं भीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी आयुर्वेद ज्ञान। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं अर्थ मरण प्रयोग। तो दोस्तों मरण प्रयोग बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, स्किप करके मत देखना, नहीं तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा मंत्र मैंने क्या बताया है और पूर्ण रूप से विधि क्या बताया है। और आप इस वीडियो को यदि देखने आए हैं तो इसमें संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके मत देखना। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी मैं मेरे चैनल पर नए लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं चलता हूं डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों दैत्य जी ने भगवान शिव से एक बार फिर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे मरण मंत्र के बारे में कुछ ज्ञान दो। मैं जिस संसार का वासी हूँ उस संसार में अनेक प्रकार के लोग बसे हुए हैं, जिनमें सब ना तो भले ही हैं और ना ही बुरे, परंतु मैं तो एक ऋषि हूँ। मैं तो किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, यह बात सोच भी नहीं सकता, किंतु फिर भी मेरे लिए सब प्राणियों का ख्याल रखना जरूरी है। मुझे तो सबको भलाई बुराई के बारे में बताना जरूरी है। शिव जी ने मधुर स्वर में कहा, हे महर्षि, मैं आपके मन की भावनाओं को समझता हूँ, इसलिए मैं आपको इस खंड में मरण प्रयोग ज्ञान का यंत्र मंत्र विधि का रहस्य बता रहा हूँ। अर्थ मरण प्रयोग ईश्वरोवाचा। महादेव जी बोले कि हे मुनि, अब मरण प्रयोग की विधि बता रहा हूँ जिसमें मनुष्य को फौरन ही सिद्धि प्राप्त होती है। हे मुनि, इसे ध्यान से सुने। इस मरण प्रयोग का कभी भी किसी पर व्यर्थ कार्य में इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ही हानि होगी। इस मरण प्रयोग का कभी भी किसी पर व्यर्थ कार्य में इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसने आपको बहुत परेशान किया है उस पर ही इस मंत्र का प्रयोग केवल उस समय ही करना चाहिए जब आपके प्राणों का संकट आ जाए, क्योंकि इसका प्रयोग केवल प्राणों की रक्षा के लिए ही उचित है। मूर्ख का किया हुआ प्रयोग किसी को नष्ट कर देता है। हद अंत तक जो सर्वदा आत्मा की रक्षा करना चाहें उनको कभी मरण प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्म को जानने वाला अपने ज्ञान चक्षु से सर्वत्र ब्रह्मांड देखता रहा है, यदि वह किसी आवश्यक कार्यवश मरण प्रयोग करे तो वह अनुचित नहीं है। इसके विपरीत जो मरण प्रयोग करता है वह उस पाप का भागी होता है। अतः अपनी आत्मा रक्षा करने वाले को भी मरण प्रयोग का प्रयोग करनी ही पड़ जाए तो इस विधि के अनुसार करना चाहिए। चिता की भस्म तथा धतूरे के चूर्ण को परस्पर मिलाकर जिसके शरीर पर मंगलवार के दिन फेंकें वह फौरन ही यमलोक को चला जाएगा तथा उसकी अवश्य ही उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। कड़वे का तेल, काले सांप का दांत, विष और धतूरा चारों वस्तु को मिलाकर जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर फेंका जाए उसकी मृत्यु अवश्य ही हो सकती है। मनुष्य की अस्थियां पान में रखकर खाने से अवश्य ही मृत्यु हो जाती है। जिस दिन मंगलवार हो और भरणी नक्षत्र हो उसी दिन चिता से लकड़ी ले आकर जिसके द्वार पर गड़ा दें उसकी मृत्यु 1 मास के अंदर हो सकती है। काले सर्प की चर्बी और धतूरे के बीज का तेल एक में मिला दें, फिर रात्रि में उस तेल का मनुष्य की खोपड़ी में जलाकर उससे काजल प्राप्त करें। जब प्राप्त हो जाए तब उसमें चिता की राख और 5 नमक मिलाकर जिस पुरुष के शरीर पर फेंकें वह पुरुष तत्क्षण सीधा यमलोक चला जाएगा तथा उस पुरुष की फौरन ही मृत्यु हो जाएगी। बिच्छू तथा उल्लू पक्षी का मांस का चूर्ण लेकर उसको परस्पर मिलाकर मनुष्य के ऊपर फेंका जाए उसकी मौत हो सकती है। चिता की राख तथा विलोम पद्धति से
यदि मंगलवार के दिन पंचदशी यंत्र लिखकर शमशान में अग्नि में डाला जाए तो शत्रु की अवश्य ही मौत हो सकती है। उल्लू पक्षी की वीट का चूर्ण तथा उसमें विष का चूर्ण मिलाकर जिस व्यक्ति के शरीर पर डाला जाए वह व्यक्ति शीघ्र ही यमलोक पहुंच जाता है, अर्थात उसकी शीघ्र ही मौत हो जाती है। गधे की विष्ठा लेकर उसको विष में मिलाकर उसे जिस व्यक्ति के अंग पर डाला जाए वह शीघ्र ही यमलोक पहुंच जाता है तथा जल्द ही मौत हो सकती है। शत्रु के पांव के नीचे की मिट्टी को लाकर उसमें चिता की राख तथा मध्यम उंगली का रक्त मिलाएं और फिर उसकी पुतली बनाएं। फिर उस पुतली को काले रंग के कपड़ों में लपेटकर ऊपर से काला डोरा बांध दें। इसके बाद मूर्ति को उषा के आसन पर सुलाकर दीपक जलाएं। फिर निम्नलिखित मंत्र का निरंतर जाप करें। इसके बाद 108 खड़ा उर्दा लेकर 108 बार पुनः जाप करें। फिर उस अभिमंत्रित सब उर्द को उस मूर्ति के मुख में डाल दें। इस प्रयोग को आधी रात के समय करने से इंद्र के समान शत्रु भी मारा जा सकता है। रात्रि में इस प्रयोग को करके प्रातःकाल उसी पुतली को शमशान में गड़ा देना चाहिए। इस प्रयोग को निरंतर 1 मास तक करना चाहिए। ऐसा करने से अवश्य ही शत्रु की मौत हो सकती है। मंत्र है ओम काल सहाराय अमुक, उस व्यक्ति का नाम हन हन क्री क्री फट भस्मी नमः कुरु कुरु स्वाहा। विधि: इस मंत्र का जाप करते समय जहाँ अमुक शब्द है वहाँ शत्रु का नाम लेना चाहिए। नीम की लकड़ी 4 अंगुल लेकर उस पर शत्रु के बाल लपेटकर उसी से शत्रु का नाम लिखें। फिर सावधानी के साथ उस नीम को चिता के अंगारे की धूप दें। इस प्रकार 3 अथवा 7 रात्रियों तक जिसके नाम पर यह प्रयोग किया जाए उसको निम्न लिखित मंत्र के प्रभाव से प्रेत शीघ्र ही पकड़ लेता है। साधक को यह प्रयोग कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ करके चतुर्दशी तक समाप्त करना चाहिए और साथ ही प्रतिदिन निम्नलिखित मंत्र का 108 बार जाप भी करना चाहिए। मंत्र है ओम भगवते भूतेधिपति दिरूपच्छाय घोर दंडितेन विकरालिने ग्रहम छा भूतनानेम शंकर अमुक हन हन दह दह पच पच गहम ग्रहम ग्रहम हूँ फट ठा ठा। विधि: उपरोक्त प्रयोग में इसी मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। प्रयोग करते समय उसमें जहाँ अमुक शब्द है वहाँ उस जिसके ऊपर प्रयोग करें उसका नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।